Hello, good evening, girls. I'm Niktu Singh, your English teacher. Today we gonna discuss the topic changing pronoun from direct to indirect narration. Okay? कि हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को पूरा इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो प्रोनाउन को किस तरीके से प्लेस करते हैं पर्सन्स के अकॉर्डिंग, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो how many types of person in English grammar. Okay, here are the three person in English grammar, the first, second and third person. फर्स्ट में आता है आई और वी. आई मीन्स मैं, वी माने हम. आई जो यूज़ होता है जैसे मैं काम कर रहा हूँ, जब हम अपने बारे में कोई बात बता रहे हों तो मैं काम कर रहा हूँ, आई यूज़ हुआ है, फर्स्ट पर्सन है. अगर हम प्लूरल हैं यानी हम काफ़ी सारे लोग हैं तो हम यूज़ करेंगे वी, हम काम कर रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में हम अपने लिए संबोधन यूज़ करते हैं तो वो फर्स्ट पर्सन आता है. लेकिन जब दो पर्सन आपस में बात कर रहे हों, यानी मैं बात कर रहा है और सामने वाला सुन रहा है, तो सामने वाला जो सुन रहा है वो यू होता है, यानी वो सेकंड पर्सन होता है. आपस में दो लोग बातें कर रहे हैं, जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन होता है. ठीक है, थर्ड पर्सन में आई, वी और यू को छोड़कर जितने भी आपके प्रोनाउन होते हैं, ही, शी, इट, दे या किसी का नाम, नाउन भी हो सकता है, तो वो थर्ड पर्सन में आते हैं. ठीक है, तो आपको समझ में आया कि आई हमेशा आई और वी होता है. आई यानी फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है और थर्ड पर्सन इन रेस्ट ऑफ द आई, वी, यू को छोड़कर जो सारे रेस्ट बचे हैं, ही, शी, इट, दे या किसी का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, वो क्या होते हैं, वो थर्ड पर्सन होते हैं. Here are the picture of two person talking together and the first one is ये है मीना एंड द सेकेंड मिसेस कुमार. ओके, तो ये दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और आपस में बातें कर रहे हैं. इसमें मीना पहले बात करती है और उनसे कहती है, मिस्टर कुमार से कहती हैं कि हमारे जो कंपनी में नया सहकर्मी, हमारा नया कलीग आया है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं. तो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं. इसने बात शुरू करी है ना, ये खुद बात कर रही है, तो ये क्या हुआ, ये कौन हुई, ये हुई फर्स्ट पर्सन. ठीक है, और बात किससे कर रही है, ये मिस्टर कुमार से कर रही है. तो मिस्टर कुमार क्या हुए, सेकंड पर्सन, क्योंकि ये आपस में बात कर रहे हैं और ये सेकंड पर्सन है मिस्टर कुमार, क्योंकि अभी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. सिर्फ जो सामने वाला पर्सन होता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं वो सेकंड पर्सन होता है. और किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं अपने न्यू एम्प्लॉय जो उनके कंपनी में आया है, इनके बारे में. ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये कौन है हमारे, ये हमारे हैं थर्ड पर्सन, क्योंकि इनके बारे में बात हो रही है. ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन कौन सा हुआ इसमें, फर्स्ट पर्सन ये मीना एंड द सेकंड मिस्टर कुमार एंड थर्ड वन इज ये पर्सन जो इनके नए कलीग आए हैं. ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया कि फर्स्ट पर्सन मैं या हम होता है, जो हम खुद बात कर रहे होते हैं, और सामने वाला पर्सन यू वो सेकंड होता है, और जो हम दोनों, मैं और तुम, जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या होता है, वो थर्ड पर्सन होता है. ये देखिए, ये एक फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, SON, ये मैंने आपको पहले भी समझाया है. ठीक है, तो इसमें आपको कैसे चेंज करना है ये हम पढ़ते हैं. अगर रिपोर्टेड स्पीच को हम पहले चेक करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में कौन कौन से पर्सन्स दिए हुए हैं, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, वो अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे. किसके अकॉर्डिंगली, रिपोर्टिंग वर्ब के जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रहते हैं, जैसे राम सेड टू रमा या फिर राम सेड, ठीक है, या राम आस्क्ड. तो ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं. नाउ हम समझते हैं इसमें, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन होता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी तब आपको क्लियर होगा. अगर उसमें सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यानी यू है, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई और
वी, सेकंड में यू, एंड थर्ड पर्सन में बाकी कोई भी नाम, ही, शी, इट, दे। ठीक है, अगर ये हमें दे रखे तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोनाउन की टेबल पर। ओके, प्रोनाउन की टेबल ये आपको एग्जाम्पल करते रहेंगे तब याद होती रहेगी। पहले से आपको इसको माइंड में रखना है जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे, और जितने एग्जाम्पल्स आप करते चले जाएंगे वो आपको ईजिली याद होती चली जाएगी। आपको ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्जाम्पल करते जाएंगे, अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई और वी। ठीक है, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे और या किसी का भी नाम। ओके, नेक्स्ट, अब हम ये तो सब्जेक्ट है इसकी, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अब इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी सेंटेंस के लास्ट में अगर हम इन्हें यूज़ करें तो क्या आएगा? आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम, शी का हर, दे का दैम, इट का इट। ठीक है, अब आते हैं हम पजेसिव फॉर्म। पजेसिव माने होता है किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार जमाना। ठीक है, तो जब हम कहते हैं कि ये मेरी बुक है तो हम अपना बुक पे अधिकार जमा रहे हैं ना, तो दिस इज़ माई बुक। तो आई का पजेसिव फॉर्म कैसी होगी? माई। वी की होगी आर, आर माने होता है हमारा, हम अपने उसका अधिकार जमाते हैं। यू का होगा योर, तुम्हारा। ही का हिज, उसका। हर, उसका। दियर, उनका। इट्स, इसका। यानी ये किसके लिए यूज़ होता है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका पजेसिव फॉर्म। दो हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस यूज़ किया था, दिस इज़ माई बुक। इसको मैं दूसरे तरीके से कहती हूँ, दिस बुक इज़ माइन। अगर हम सब्जेक्ट पहले लगाएं, दिस बुक इज़ माइन, तो भी वो अधिकार जमाने पर ही आता है। माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स, इट्स। ठीक है, अब ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें ये वाले जो यूज़ होते हैं ये तब यूज़ होते हैं जब कोई काम हम खुद कर रहे हों। ठीक है, तो आई डू माई सेल्फ माई वर्क, या फिर तुम अपना काम खुद करो। ठीक है, तो योर सेल्फ आएगा। हम अपना काम खुद करेंगे तो आर सेल्फ आएगा। वह अपना काम खुद कर लेगी तो हिम सेल्फ आएगा। मतलब खुद के लिए जो यूज़ होता है, स्वयं के लिए, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, नाउ हम एग्जाम्पल पे आते हैं। जो हमने वो पिक्चर, दो बातें कर रहे थे, मीना और मिस्टर कुमार, किसके बारे में बात कर रहे थे? जो उनका कलीग आया था, एम्प्लॉय आया था उनकी कंपनी में। ठीक है, तो वो क्या बात कर रहे थे? मीना सेड टू मिस्टर कुमार, डू यू नो अबाउट आवर न्यू कलीग। कलीग माने होता है सहकर्मी, जो हमारे साथ काम करता है, वो कलीग बोलते हैं। ठीक है, ये कॉलेज नहीं है, ये कलीग है। तो मीना सेड टू मिस्टर कुमार, डू यू नो अबाउट आवर न्यू कलीग। मीना ने मिस्टर कुमार से कहा, क्या तुम अपने या हमारे, ये कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, नए सहकर्मी के बारे में जानते हो। ठीक है, तो अब आप हिंदी में पहले से कन्वर्ट करके देखो। मीना ने मिस्टर कुमार से पूछा, क्या तुम अपने या हमारे नए सहकर्मी के बारे में जानते हो। अगर मैं ये सेंटेंस, इन दोनों की कॉन्वर्सेशन को, ये वाला सेंटेंस आपको बताती हूँ तो मैं क्या कहूँगी? मीना ने मिस्टर कुमार से कहा था कि वो अपने, उनके जो कंपनी में सहकर्मी आए उनके बारे में जानती हैं। तो क्या वो, इसके लिए मैंने क्या ये किया, क्या वो अपने, उनके, अपने वाले बताया था ना मैंने, नए सहकर्मी, जो उनका नया सहकर्मी आया उसके बारे में वो जानते हैं, उसके वर्ड यूज़ किया मैंने, है ना। तो जैसे ही हम हिंदी में प्रोनाउंस चेंज करते हैं, हमें एज इट इज़ इंग्लिश में करने हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। पहले हमें क्या करना है? रिपोर्टेड स्पीच को देखना है। इसमें रिपोर्टेड स्पीच है, डू यू नो अबाउट आवर न्यू कलीग। ठीक है, इसमें देखो आपके पर्सन कौन कौन से हैं। ये है सेकेंड पर्सन, और कोई देखो, डू यू नो अबाउट आर। एक ये है पजेसिव फॉर्म है वी की। ठीक है, तो हमें इन दोनों को चेंज करना है। टेंस वाइज तो हम चेंज करेंगे, हम प्रोनाउन सीख रहे हैं तो यू और आर को चेंज करना है। देखो, मीना टोल्ड, सेड टू को हटा के टोल्ड आ जाएगा। मीना टोल्ड मिस्टर कुमार, कोमार्स को हटा के क्या आएगा? इफ़ या वेदर, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है, ये ध्यान दिया ना आपने, ये क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए यहाँ पर इफ़ क्वेश्चन मार्क है, इसलिए इफ़ या वेदर लगेगा। तो आप कुछ भी लगा सकते हो क्वेश्चन मार्क की जगह। अब ये है आपका सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या बताया था मैंने? SON, ओ के नीचे सेकंड पर्सन लिखा हुआ था, तो सेकंड पर्सन ओ यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी ये है पूरी। रिपोर्टिंग वर्ब क्या क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट मिस्टर कुमार। मिस्टर कुमार क्या है? एक मेल पर्सन है, तो मेल के लिए क्या आता है? ही। यहाँ मिस्टर कुमार दोबारा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मिस्टर कुमार यहाँ यूज़ हो चुका है। ठीक है,
तो मिस्टर कुमार की जगह लगाएंगे ही, यानी यू की जगह लगाएंगे ही, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म हो जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। ही न्यू अबाउट दियर। अब उनके हमारे, यानी उनकी कंपनी में कोई आया है नया, तो हम बता रहे हैं कि हम जो खुद यूज़ करेंगे तो उनका वर्ड यूज़ करेंगे, और वो दोनों मीना और मिस्टर कुमार यूज़ करेंगे तो अपने यूज़ करेंगे। तो उनके के लिए क्या आएगी? दियर। दियर क्यों आएगी? क्योंकि मीना और मिस्टर कुमार दोनों को कंबाइन करके यूज़ किया, क्योंकि उन दोनों का सहकर्मी है, इसीलिए दियर आएगा। किसी एक के लिए सहकर्मी यूज़ नहीं करते। अगर मीना का होता तो हर आता, मिस्टर कुमार का होता तो हिज न्यू कलीग आता, लेकिन दोनों का आता, इसलिए दियर न्यू कलीग आया। ओके, और मोर एग्जाम्पल देखते हैं अभी। Here are the more examples. Radha said to me, "You are so intelligent." ठीक है, अब इसमें क्या, राधा ने मुझसे कहा यू आर सो इंटेलिजेंट, तो राधा ने मुझसे कहा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। ये हमने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको इंग्लिश में कैसे करते हैं? तो राधा टोल्ड मी, सेड टू की जगह टोल्ड मी दैट, इसको हटा के दैट आया। यू सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ओ, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसका, लेकिन यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई, इसलिए यहाँ पर है आई। और आर इज एम आर किस में चेंज हो जाते हैं? वॉज ओवर में, तो वॉज सो इंटेलिजेंट। ओके, नेक्स्ट वन है, नाउ कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल। सी सैड आई लाइक माई हाउस। ठीक है, उसने कहा कि वह अपना घर पसंद करती है। अब हम किसी और को बताएंगे तो क्या कहेंगे? उसने कहा कि वह अपना घर पसंद करती है। ऐसा हमने हिंदी में चेंज कर लिया। अगर हिंदी में हमने चेंज कर लिया और उसको ट्रांसलेट कर सकते हो तो ईजिली इंटरेक्ट करना, और हमें इंग्लिश टू इंग्लिश करना है तो कैसे करेंगे? सी सैड दैट लगाया इन्वर्टेड कॉमा को रखिए। आई यहाँ पर क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के ऊपर क्या लिखा था? SON का S किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें सब्जेक्ट क्या है? शी, तो सी एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा शी। लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट है यहाँ पर, तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ईडी लग जाएगा, यानी सेकंड फॉर्म आएगी। शी लाइक्ड माई, आई का यहाँ पॉजेसिव है, तो शी का पॉजेसिव आएगा हर हाउस। ओके, नेक्स्ट वन, रिचर्ड सैड टू जॉन माई मदर इज इल एंड आई हैव टू लुक आफ्टर हर। कि मेरी मम्मी बीमार है। रिचर्ड ने जॉन से कहा कि मेरी मम्मी बीमार है और मुझे उनकी देखभाल करनी है। ठीक है, तो रिचर्ड ने जॉन से कहा कि उसकी मम्मी बीमार है, क्योंकि उन्हें उसकी और उसको जॉन को उसकी देखभाल करनी है। ठीक है, तो इसको हमने हिंदी में चेंज किया। अब इंग्लिश में करते हैं। रिचर्ड सेड टू जॉन, रिचर्ड टोल्ड जॉन दैट माई मदर। ये किसका? फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव है, तो फर्स्ट पर्सन रिचर्ड के अनुसार चेंज होगा। तो रिचर्ड है एक बॉय, और बॉय का पॉजेसिव यानी बॉय का प्रोनाउन क्या हुआ? ही का पॉजेसिव क्या हुआ? हिज। तो हिज मदर वॉज इल, इसकी जगह आ जाएगा वॉज इल, एंड आई फर्स्ट पर्सन रिचर्ड है बॉय, तो उसके अकॉर्डिंग आएगा ही हैड टू लुक आफ्टर हर। ओके, ये थर्ड पर्सन है यहाँ पर, तो एज इट इज़ यहाँ रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें थर्ड पर्सन भी यूज़ हो गया। ओके, तो आपको अब समझ में आ गया कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब के। और थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज होगा। और इसका ध्यान रखना है कि कहाँ पर सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लगेगा, पॉजेसिव यूज़ हुआ है तो पॉजेसिव लगेगा, और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है तो ऑब्जेक्ट लगेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं।